हेलो क्लास। इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी के इस लेक्चर में हम म्यूजियम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात कर रहे थे उसमें आगे आज बात करेंगे यूनेस्को के बारे में और उसको जानेंगे समझेंगे। यूनेस्को जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है और केवल सांस्कृतिक संरक्षण के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि उसके नाम से ही ये समझ में आता है कि वो एजुकेशन के लिए, कल्चर के लिए, साइंस के लिए और वैश्विक जो समुदाय है उसकी समानता और समान अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को अवेलेबल कराने के लिए काम कर रही है। यूनेस्को के फैक्ट्स पे अगर एक नज़र डालें तो इसका यूनेस्को जो है वो उसका एब्रिविएशन है नेम का। फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 16 नवंबर 1945। जो लोकेशन जो है फर्स्ट जहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई लंदन था, यूनाइटेड किंगडम में। पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में हम जानते हैं जूलियन हेक्सली को। हेडक्वार्टर्स अभी फ़िलहाल पेरिस में है। इसकी जो फाउंडिंग कंट्रीज़ थी वो 37 थी। अभी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 194 हैं। फील्ड ऑफिसेस 53, इंस्टीट्यूट एंड सेंटर्स 138 और अभी जो इसके वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं एंड्रयू अज़ोले। यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को का जो स्थापना जब हुई है, जिस समय में हुई है, तो वो जो कालखंड था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का कालखंड था और पूरी दुनिया जो है दो जो विश्व युद्ध थे उनकी विभीषिका झेल चुकी थी और सबको ये समझ में आ रहा था कि वैश्विक शांति के लिए और वैश्विक स्तर पर समानता, शांति, संस्कृति संरक्षण, शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, ये इस तरह की जो एजेंसीज़ या इस तरह की जो संस्थाएं थी, इनकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही थी। तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसके यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीज़ के माध्यम से यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये एक स्पेसिफिक एजेंसी के तौर पर काम करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के एक अंग के रूप में काम करती है। इसका जो निर्माण किया गया उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सराहनीय जो काम हो सके, शिक्षा और विज्ञान का प्रसार किया जा सके, संस्कृति को समझने के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए काम किया जा सके। ये जो यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी एक पार्ट है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और उसके लिए लोगों को तैयार करना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है और इसके अलावा जो है पूरे विश्व में इनके कम से कम 50 फील्ड ऑफिसेज हैं और 194 कंट्रीज जो हैं यूनेस्को के मेंबर हैं, जिनके साथ मिलकर के वैश्विक रूप से यूनेस्को विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक समानता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। जब यूनेस्को की हम हिस्ट्री की बात करते हैं या यूनेस्को का आइडिया कैसे कंसीव हुआ और किस तरीके से यूनेस्को जैसा विराट जो है इंस्टीट्यूशन स्थापित हुआ, अगर इस पर हम ध्यान दें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही 1942 के आसपास में, जब पूरा जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जद में थी और तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रही थी, उस समय में ही यहाँ पे ऐसा महसूस किया जाने लगा था कि कुछ ऐसी जो ग्लोबल लीडर्स थे उनको ये समझ में आने लगा था कि कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वैश्विक शांति की तरफ काम कर सकें, जो वैश्विक भाईचारा फैला सकें, जो शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि का प्रयोग जो है सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक और सामुदायिक शांति के लिए और वैश्विक भाईचारे के लिए प्रयोग कर सकें। तो 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही यूरोपियन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट और उनके जो मिनिस्टर्स थे वो मिले यूनाइटेड किंगडम में और एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, केम के नाम से इसको जाना गया और इसके माध्यम से इस संस्था के बारे में विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। इस केम के ही प्रपोजल पर यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये आइडिया कंसीव हुआ, यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचा गया और नवंबर 1945 में ये विचार आया और बाद में 16 नवंबर 1945 को नींव डाली गई, यूनेस्को की स्थापना की गई। और इसका जो पहला सेशन था, जो जनरल कॉन्फ्रेंस यूनेस्को की हुई वो पेरिस में हुई थी, वो नवंबर से दिसंबर 1946 के बीच में की गई।
यूनेस्को पूरी दुनिया में काम कर रहा है आज के समय में। अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देखें कि यूनेस्को किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में शिक्षा, और वो भी जीवन काल तक चलने वाली शिक्षा, यानी शिक्षा केवल जिसको हम कहते हैं कि औपचारिक शिक्षा ही नहीं, अनौपचारिक शिक्षा, ज्ञान, इस पर काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में लोगों को शिक्षित करने का, लोगों को जागरूक करने का काम जो है यूनेस्को करता है। इसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विश्व समाज को तैयार करने के लिए जो भी काम जो है यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। सभी जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, प्रत्येक समाज में विभिन्न वर्ग दिखलाई पड़ते हैं, ऊंच नीच है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए एक समान और ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फेवरेबल एक सोसाइटी और सोसाइटल कंडीशन बनाने की कोशिश यूनेस्को के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो भी सोशल और एथिकल चैलेंजेस आते हैं पूरी दुनिया में, जो सोशल और एथिकल चैलेंजेस दुनिया फेस कर रही है, उनको एड्रेस करना, उनको पहचानना, उनसे लोगों को परिचित कराना और उनसे उबरने के लिए आइडियाज़ देना भी यूनेस्को कर रहा है। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी को समझना, कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉस्टर करना और कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी के फील्ड में काम करना, लोगों को अधिक से अधिक अवेयर करना इनके प्रति, इनसे इमोशनली जुड़ना और इनको सस्टेनेबल बनाने पर भी यूनेस्को अपना काम कर रहा है। इसके अलावा सोसाइटी को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू जो विभिन्न समाज हैं उनको आपस में जोड़ना, उनके नॉलेज को बढ़ाना, हेल्थ ऑफ ओशंस, यानी कि जो साझा विरासत है या साझा जो हमारी संपत्ति हुई पूरी वैश्विक मानवता की, जो साझा संपत्ति, हमारे जो समुद्र है, हमारे जो महासागर हैं, वो हमारी साझा संपत्ति हैं, तो इनके अच्छे के लिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर यूनेस्को के माध्यम से काम किया जा रहा है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए इनको सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए यूनेस्को काम कर रहा है। इसके अलावा अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं, जो बहुत पिछड़ी हुई मानी जाती हैं, जहाँ पे बहुत समान अवसर नहीं मिले वहाँ के लोगों को और बहुत तरह की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई, तो अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए भी यूनेस्को बहुत तरीके से काम कर रहा है। और नई जो समस्याएं उभरती हैं, नई तरह की जो मानवीयता के सामने, समाज के सामने जो समस्याएं आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उन पर भी यूनेस्को काम कर रहा है। कुल मिलाकर वैश्विक जो साझा विरासतें हैं उनको संरक्षित करना, वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा का माहौल कायम करने का प्रयास करना, वैश्विक स्तर पर संस्कृति को संरक्षित करना, संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक बनाना और सांस्कृतिक विरासतों को अगली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ट्रैक पे डालना, ये यूनेस्को मुख्य तौर पर इन कामों से जुड़ा हुआ है। जो यूनेस्को का वर्क फील्ड है या जो यूनेस्को की एक्सपर्टीज़ है, उसको अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं, जो शैक्षणिक सिस्टम है, जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसको संरक्षित करना, उसको मजबूत बनाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम यूनेस्को के माध्यम से हो रहा है। नेचुरल साइंसेज में अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू साइंटिफिक नॉलेज, तो विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से ही विज्ञान को अधिक सस्टेनेबल बनाना, यानी कि अगली पीढ़ियों तक के लिए उसको उपयोगी बनाना, अगली पीढ़ियों तक उसको पहुंचाना, अगली पीढ़ियों तक के लिए संरक्षित करना, ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स को विकसित करना जो हमारी विरासतों को, शिक्षा को, ज्ञान को सिर्फ संरक्षित न करते हो, लंबे समय तक बनाए रखने में भी सक्षम हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के क्रिएशन होते हैं जो अभी तत्काल हमारी जो परिस्थिति है उसमें मदद करने के लिए हम कुछ चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, मदद ले लेते हैं और बाद में क्या होता है कि वो हमारे लिए अधिक नुकसानदेह होता है। जैसे कि प्लास्टिक का वैश्विक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है, तो प्लास्टिक तुरंत की हमारी सुविधा है कि सामान कैरी करना है, चीज़ों को पैक करना है, चीज़ें लेके जानी है, तो ये हमारी तुरंत तत्काल की सुविधा के लिए प्लास्टिक हमें बहुत सहयोग कर देता है और चाहकर भी कोई व्यक्ति विशेष और समाज विशेष जो है इसको पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अगर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करें, लॉन्ग टर्म अगर इकोलॉजिकल सिस्टम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, उसके संरक्षण की बात करें, तो प्लास्टिक जो है बहुत हार्मफुल है। वो तत्काल में हमें बहुत आराम दे रहा है, लेकिन लंबे समय में वो हमको बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी हम संरक्षण करेंगे, जो भी हम विकास करेंगे, वो
उसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी होगी और वो लंबे समय तक अपने इस मॉडल पे काम कर सकेगा, लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित परिस्थितियों को बनाए रखेगा, ना कि वो एक अलग तरीके का चैलेंज लेकर के ये जो हम डेवलपमेंट मॉडल देंगे वो अलग चैलेंजेस के साथ फिर उभर के सामने आएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लंबे समय तक सतत विकास जो हो और जो समान रूप से सभी समस्याओं को दूर करने वाला हो, ना कि खुद में समस्याएं लाने वाला हो। सोशल एंड ह्यूमन साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस, क्लाइमेटिक चेंज जो है, डिजिटली जो चेंज हो रहे हैं, डेमोग्राफिकली जो चेंज हो रहे हैं, समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझना, उनसे लोगों को परिचित कराना, उन पर कंट्रोल रखना और उनको एक सुरक्षित रेंज में बनाए रखना भी ये काम भी हो रहा है। अगर हम कल्चर की फील्ड में बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर यूनेस्को के माध्यम से काम किया जा रहा है। पूरी वैश्विक जो विरासतें हैं, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे नेचुरल हो, उनको सुरक्षित करना, उनको संरक्षित करना, उनको लंबे समय तक बनाए रखने के प्रयास करना। जो विभिन्न समाज हैं, हम जो विभिन्न मानव जातियां हैं, उनको उनकी अपनी संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, और सिर्फ प्रोत्साहित नहीं करना बल्कि तकनीकी और आर्थिक रूप से सहयोग और सहायता प्रदान करना, ये काम भी यूनेस्को के माध्यम से किया जा रहा है। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो एम्पावर की फैक्टर्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए किसी भी हर तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ऑफलाइन कम्युनिकेशन हो, उस पर यूनेस्को की तरफ से काम किया जा रहा है, मदद की जा रही है। ओशन का, जैसे कि पहले बताया कि जो महासागर हैं वो हमारी साझा विरासतें हैं, पूरी वैश्विक मानवता की साझा विरासतें हैं, क्योंकि उसके तट पे रहने वाले लोग अलग अलग जगह पे हैं, उसके संसाधनों का उपयोग करने वाले लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन वैश्विक साझा विरासत जो है उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, उसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हम अगर कहें प्लैनेट अर्थ जो है, इसके हेल्थ को बनाए रखने के लिए ओशंस के हेल्थ को बनाए रखना जरूरी है, उनको हेल्दी और हैप्पी प्लेस बनाए रखना जरूरी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके फील्ड में भी यूनेस्को की तरफ से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से तो प्रयास हो ही रहा है, तकनीकी मदद और आर्थिक मदद दे रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी ऑफ अफ्रीका जो है, वो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के कल्चरल जो सिनेरियो है, वहाँ का जो सोशल सिनेरियो है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है। उसके लिए भी ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, डायरेक्ट वो वहाँ तक जाते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, संरक्षित करते हैं, और तमाम जो नए जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको देखते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं और फिर से नए रूल्स रेगुलेशंस के साथ री-एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो अफ्रीका की जो सोसाइटी है, अफ्रीका की जो कल्चर है, अफ्रीका का जो सिनेरियो है, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रायोरिटाइज जेंडर इक्वलिटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब जो हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, दुनिया में बहुत असमानताएं हैं, बहुत तरीके की, जैसे सुनने को मिलता है अक्सर की बहुत जगहों पर सैलरी जो है वो फीमेल्स की कम होती है, उनके मेल जो कुलीग्स होते हैं, समकक्ष जो होते हैं उनसे। तो इस तरह की बहुत सारी असमानताएं हैं, वर्क प्लेस असमानताएं हैं, जो मदर हैं वो किस तरीके से काम करें अपने बच्चों को लेके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो इनको दूर करके जेंडर इक्वलिटी, ताकि दोनों ही जो लोग हैं, दोनों ही जो समुदाय के लोग हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं, अच्छे जो वातावरण है वो बन सके और एक समान ग्राउंड लेवल पे वो काम कर सकें, इसके लिए यूनेस्को की तरफ से काम किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। यूनेस्को एंड कल्चर, अगर यूनेस्को का संस्कृति का, क्योंकि हम संग्रहालय विज्ञान के कोर्स में इसको ये बात करें यूनेस्को के बारे में, तो सीधी सी बात है, हम यूनेस्को के सांस्कृतिक संरक्षण के जो प्रयास हैं उन पर अपने आप को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यूनेस्को की तरफ से सांस्कृतिक संरक्षण के लिए बहुत काम किया जा रहा है, पूरी दुनिया में काम किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से ये काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पहचाना गया है, यूनेस्को की तरफ से लिस्ट आती है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में वो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। एक समय के बाद उन्होंने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को पहचाना, उसके इम्पोर्टेंस को जाना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना शुरू किया। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में वर्ल्ड वाइड लिस्ट बनी हुई है, विश्वदाय स्मारक जो हैं। अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे भी काम हो रहा है, उनके बारे में भी लिस्ट तमाम आ रही हैं, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में लिस्ट आ रही हैं, जो इंडेंजर्ड हैं उन पर काम हो रहा है, जो अभी चल रहे हैं उनको प्रिजर्व करने की बात हो रही है, और जो गुड प्रैक्टिसेस हैं ह्यूमैनिटी की, जो किसी भी समुदाय की अच्छी विरासतें हैं, जो अच्छे प्रयास हैं, अच्छे अभ्यास हैं, उन पर भी काम किया जा रहा है और उनको भी लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो
सबसे पहले तो यूनेस्को जो है वो लिविंग हेरिटेज को संभालने से संजोने की बात कर रहा है, उसको समझने की बात कर रहा है और कंटेम्प्रेरी जो आर्ट फॉर्म है, जो लिविंग हेरिटेज है, जो लिविंग ट्रेडिशंस हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने पे काम कर रहा है। इसके अलावा यूनेस्को जो है कि वो जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड हैं, उनको उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनकी प्रिजर्वेशन की जो कंडीशंस हैं, उनके बारे में बात करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनके सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करना, ये भी किया जा रहा है। इसके अलावा यूनेस्को की एक ट्रीटी है जिसको कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज कहा जाता है, जिसे यूनेस्को के द्वारा 1972 में अडॉप्ट किया गया था और इसके माध्यम से वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को सुरक्षित संरक्षित बनाने के लिए तमाम नियम कानून डूज एंड डोंट्स इस पर बात की गई है और इन पर काम किया जा रहा है। वर्तमान में 194 देश हैं, 194 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से लाभान्वित हैं और एक साथ मिलकर के कल्चरल हेरिटेज को, नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ये बहुत बड़ी सफलता है कि 194 कंट्रीज जो हैं एक साथ मिलकर के मानवीयता की जो साझा विरासतें हैं उनकी पहचान करना, उनके संरक्षण पर काम करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, प्रिजर्व करना और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल में लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है यूनेस्को की, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। यूनेस्को ने 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के माध्यम से नेचुरल जो कंजर्वेशन, नेचर का कंजर्वेशन है और कल्चर का जो कंजर्वेशन है, उन दोनों को एक साथ लेकर के काम करना शुरू किया और जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम देख सकते हैं 5 C's के माध्यम से। इस स्ट्रेटजी को हम देख सकते हैं। ये 5 C's थे: क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन और कम्युनिटीज। इनके माध्यम से नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को पहचानना, प्रिजर्व करना, उनके प्रिजर्वेशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कम्युनिकेशन के माध्यम से कम्युनिटीज़ के साथ 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से उनके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए कम्युनिटीज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको तैयार करना, उनको इनके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए सामने ला करके रखना। इस तरह के काम जो है इसके माध्यम से शुरू किए गए। ये जो कन्वेंशन था उसने वर्ल्ड वाइड हेरिटेज साइट्स में नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को पहचानना और उनको डिफाइन करने का काम किया और इसी के माध्यम से फिर बाद में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी हुई, जो कि टेंजिबल के फील्ड में और इंटेंजिबल के फील्ड में अलग अलग तरीके से अलग अलग लिस्ट आती है। और ये जो कन्वेंशन था इसने एक समग्र रूप से हेरिटेज को पहचानना और उनके जो यूनेस्को के डिफरेंट जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके जो स्टेट्स हैं, उनके सभी लोगों को समग्र रूप से एकत्रित करके नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को पहचानना, उनको संरक्षित करना, उनके लिए प्लानिंग करके उनके प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स के माध्यम से उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में लेके जाना, उनको सुरक्षित और संरक्षित करना, उनको पहचानना और सबके माध्यम से उनको सुरक्षित कराने का काम कराया गया। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड रेज करना, इन सभी कामों के लिए जो संस्कृति के संरक्षण के फील्ड में जो काम किए जा रहे हैं, इन कामों को निरंतरता देने के लिए, इनको सही तरीके से संचालित करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड रेज करने का काम भी किया जा रहा है। अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो ग्लोबली 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि इसकी 194 जो सदस्य देश हैं उनमें हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 34 जो हैं कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक जो है वो मिक्स साइट है, यानी जहाँ पे कल्चरल और नेचुरल दोनों प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती हैं। अगर हम यूनेस्को के रोल की बात करें, जो वर्ल्ड वाइड कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चरल कंजर्वेशन का जो काम चल रहा है, जो प्रोटेक्टिंग हेरिटेज साइट्स के बारे में या प्रोटेक्टिंग हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो यूनेस्को के जो प्रयास हैं उनको अगर हम देखें, यूनेस्को के रोल के बारे में हम बात करें, तो पूरी दुनिया में बहुत तरीके के घोषणा पत्र और बहुत तरीके के संधि पत्रों के माध्यम से यूनेस्को ने वैश्विक समुदाय को यहाँ पर पहुँचाया है कि सांस्कृतिक विरासतों को देखा जाए, समझा जाए, पहचाना जाए और किसी भी तरह की कोई भी आपदा होने की स्थिति में भी वैश्विक विरासतों के संरक्षण हेतु समुदाय और जो भी संस्थाएं हैं वो काम करना शुरू करें और इमरजेंसी कंडीशंस में भी काम करना शुरू करें। तो सबसे पहले यूनेस्को ने किया है, वैश्विक स्तर पर लोगों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विरासतें हैं
उनको पहचानने और उनको संरक्षित करने का विवेक दिया है। इसके अलावा जो उनके सदस्य राष्ट्र हैं, उनको इस बात के लिए इनकरेज किया जाता है कि वो तमाम जो उनके साइट्स हैं, उनको वो नॉमिनेट करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ले जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और उनकी जो नेशनल टेरिटरी है, उसमें भी वो अच्छे हेरिटेज साइट्स को तैयार कर सकते हैं और उनके देख-रेख और रख-रखाव के माध्यम से, प्रचार-प्रसार के माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूनेस्को जो है वो अपने सदस्य राष्ट्रों को वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को संभालने के लिए टेक्निकली, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली हेल्प देता है। इसके अलावा इमरजेंसी कंडीशंस में वर्ल्ड हेरिटेज को समझना, उनको इमीडिएट डेंजर से बचाने का प्रयास करना यूनेस्को के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा यूनेस्को जो है वो इस बात के लिए लोगों को, अपने जो सदस्य कंट्रीज़ हैं, उनको इस बात के लिए इनकरेज करता है कि वो अपने जो उनके पॉपुलेशन प्रिजर्वेशन जो उनकी यूनेस्को अपने जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके माध्यम से ज़्यादा जो विरासतें हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए वहाँ के स्थानीय जन समुदाय को उनसे जोड़ने का प्रयास करता है, स्थानीय जन समुदाय को अवेयर करने का प्रयास करता है और अपने सदस्य राष्ट्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सूचनाओं को पहुँचाएँ, इन सूचनाओं को लेकर के पहुँचें और इंटरनेशनल कोऑपरेशन वर्ल्ड वाइड जो साझा विरासतों के संरक्षण पर काम किया जा सकता है, वैश्विक रूप से जो एक-दूसरे से मिलजुल के काम किया जा सकता है, एक-दूसरे की विरासतों के संरक्षण के लिए, एक-दूसरे की विरासतों के सम्मान में, और जो साझा विरासतें हैं, उनके संरक्षण और सम्मान के लिए एक-दूसरे के साथ मिल कर के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में उनको लेके जाना, उनके साथ काम करना और लोगों को इनकरेज करना, लोगों को उनके प्रोटेक्शन के लिए टेक्निकली स्किल्ड बनाना, ये सारे काम जो है यूनेस्को के माध्यम से किए जा रहे हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूनेस्को जो है एक वैश्विक संस्था है जो केवल संस्कृति के क्षेत्र में नहीं बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्वरूप में काम कर रही है। संपूर्ण विश्व के लगभग 194 देशों को अपने साथ जोड़ करके विश्व के समुदाय को और अधिक अच्छा अनुभव देने के लिए, समुदायों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए और अधिक सम्मानित बनाने के लिए, सामान्य जीवन को अधिक सहज बनाने के लिए यूनेस्को के माध्यम से बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर काम किया जा रहा है। संस्कृति के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए यूनेस्को के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं। हाल फिलहाल में अगर हम देखना चाहें तो यूनेस्को की टेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है। यूनेस्को के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे हैं, जहाँ पर सांस्कृतिक विरासतों को पहचानना, उनसे संबंधित उनका प्रलेखन करना, उनके संरक्षण के लिए काम करना, उनकी जो स्थानीय जो समुदाय हैं, उनको उनकी विरासतों के बारे में जागरूक बनाना, उनसे समुदाय को उनकी विरासतों से जोड़ना और विरासतों को समुदाय के साथ जोड़ना, उनका टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराना और वैश्विक स्तर पर वैश्विक विरासतों के संरक्षण के लिए काम करना यूनेस्को के माध्यम से ये किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को मदद करना, स्थानीय लोगों को तकनीकी और प्रोफेशनल सहायता उपलब्ध कराना, इनके सुरक्षा और संरक्षण के लिए इस तरह के काम यूनेस्को के माध्यम से किए जा रहे हैं और यूनेस्को के माध्यम से वैश्विक विरासतों को संरक्षित, संवर्धित करने का ये जो प्रयास हो रहा है, ये बहुत सराहनीय है और बहुत फ़ायदेमंद है। मानवीयता की समग्र विरासतों को संरक्षित करना, प्रलेखित करना, उनको उनके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास यूनेस्को के माध्यम से किया जा रहा है और यूनेस्को अपने इस प्रयास में बहुत हद तक सफल भी है। दुनिया में अब संस्कृति और संस्कृति के जो कंसर्न है उससे रिलेटेड उसको समझा जा रहा है और उससे लोग जुड़ रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो यूनेस्को अपने इस प्रयास में बहुत हद तक सफल भी है। थैंक यू।